नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा। रेशनल नंबर में कुछ और बातें हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स में उसका डिनोमिनेटर, जैसे हम इंटीजर की बात करें तो 2/1, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है। तो एक तो रेशनल नंबर ये हुआ, बट रेशनल नंबर 1/3 हो जाए, 2/3 हो जाए, ये भी रेशनल नंबर है जिसमें इसका डिनोमिनेटर जो है, ये अगर ये p है, ये q है, तो q जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे रेशनल नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें q नॉट इक्वल टू 1, वह एक इंटीजर नहीं है। वो रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। ऐसे रेशनल नंबर के बारे में हम जानने जा रहे हैं। रेशनल नंबर एक तो इंटीजर हो गया। दूसरा रेशनल नंबर दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनल डेसिमल। उस टर्मिनल डेसिमल में उसको हम जैसे रेशनल नंबर को कर सकते हैं 1/2 डिवाइड कर रहे हो। अगर 1 को 2 से तो आप 0.5 इसका आंसर आया, यानी कि इसका रिमाइंडर जो आया 0 आया। तो जब किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे रेशनल नंबर को अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, यानी कि कुछ नंबर के बाद जाकर के उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाए। तो ऐसे जैसे कि आपने यहां भी देखा 63/4, 63/4 को अगर आप डिवाइड करें 4 से, देखें आप 63/4 1 टाइम्स ले जाएंगे 4 आएगा, ये 2 3 7 टाइम्स 5 टाइम ले जाएंगे तो 20 आएगा। तो ये आपका 3, फिर हम पॉइंट लेंगे, ये 0 7 टाइम्स ले जाएंगे 28, तो ये 2, अब फिर हमारा पॉइंट लिया गया ऑलरेडी तो 0, तो ये 5 टाइम्स में 20 और ये आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ भी आपने देखा कि अगर 63 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल फॉर्म में 15.75 आ रहा है, 15.75। कभी भी इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 15.75 नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा 15.75 ऐसे बोलना पड़ता है। इसके बाद के नंबर को हम एक एक करके बोलते हैं, पॉइंट के बाद के नंबर को। सिमिलरली 17/8 आपको दिया गया है। इसको अगर डिवाइड करते हैं 8 से तो 2.125 और इसके बाद जो है उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर देख रहे हैं जिसको अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो वह उसका कुछ नंबर, पॉइंट के कुछ नंबर के बाद वह स्टॉप हो जाता है नंबर आना, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसके बाद बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे आप यहां अगर हम 2/3 को आप देख रहे हो 0.6666
बार बार 0.6 आ रहा है, उसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 0.6 बार, ऐसे बार लगाते हैं, इसको हम बार पढ़ते हैं, जो डैश ऐसे लग रहा है उस नंबर के ऊपर। जैसा कि आप देखें 2/3, 2/3, ये आप 0.6 टाइम ले जाएं, ये 20 हुआ तो 18, 2 आएगा, फिर 26 टाइम 18, फिर आपका 2 आएगा 26 टाइम 18, फिर आपका 2 आएगा 6 टाइम 18, यानी आपका ये 6666 ऐसे आता जाएगा। तो ये कहीं स्टॉप नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कहीं 0 नहीं आएगा। तो यह जो रेशनल नंबर देख रहे हो आप 2/3, अगर इसको हम पॉइंट में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, तो इसका पॉइंट डेसिमल में आ रहा है 0.66666 डॉट डॉट, और उसी को हम लिख सकते हैं 0.6 बार। आपने देखा कि यह भी रेशनल नंबर था, यह भी रेशनल नंबर था, बट इस रेशनल नंबर की एक अलग से प्रॉपर्टी ये है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो रहा है, और यह जो है आपका रेशनल नंबर यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1/3 दिया गया है, 1/3 पॉइंट लेना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे आप तो 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, 3 टाइम्स ले जाएंगे 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे, तो ये आपका सिमिलरली आप देख रहे हो कि ये 3 का रिपीटिंग हो रहा है, तो इसी तरह आपका यह 0.333333 आता जाएगा, और उसी को हम जो है 0.3 बार लिखते हैं, ये तरीका है। तो ऐसे रैशनल नंबर जिसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें, तो पॉइंट के बाद के कुछ नंबर जो हैं, पॉइंट के बाद नंबर अगर रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे रेशनल नंबर के पॉइंट को नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसा कि आप यहां देखें, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करना आप जानते हैं। 123 डिवाइडेड बाई 999 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.123 123 123, ऐसे ही आपका डॉट डॉट आगे आएगा, उसी को हम लिख सकते हैं 0.123 बार। एक बात आप यहां देखें, फिर इसके बाद बात आता है, यहां आप देखेंगे फिर 8/3, तो 8/3 को हम दिखा रहे हैं आपको। डिवाइड अगर करें तो पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा, शुरुआत में 2 टाइम्स जाएगा, 6 आएगा, तो ये आपका 2 होगा। अब आप पॉइंट लेंगे तो ये 0 होगा, 6 टाइम्स जाएगा तो 18, 2 आएगा, फिर आप 0 लेंगे, 6 टाइम जाएगा, 18 होगा, फिर आपको 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, 6 टाइम जाएगा, 18 होगा, फिर आपका 2 आएगा। आप देख रहे हो कि ये इस 2 के बाद पॉइंट लेना पड़ा, और उसके बाद का जो नंबर है रिपीट होता जा रहा है। 6 जो है पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम 2 जो नंबर रिपीट होगा उसी पर बार लगाएंगे, 2.6 बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह एक अलग टाइप का दिख रहा है और ये एक अलग टाइप का दिख रहा है, इसको एक नाम दे सकते हैं। ये दोनों आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बट इसको हम बोल सकते हैं प्योर रिपीटिंग
रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इसमें जो भी नंबर है वो वही नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। ऐसा नहीं कि कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई नंबर रिपीट कर रहा है। जैसा कि इसमें आप देखेंगे 2.666, ये 6 सिर्फ रिपीट कर रहा है। तो यहाँ भी वही बात है, 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.142857 के बाद फिर से रिपीटिंग स्टार्ट होगा और यही नंबर बार बार रिपीट होता है। अब डिवाइड करके देखिएगा 22/7। हम इरेशनल नंबर होता है इरेशनल नंबर पाई होता है जिसका अप्रॉक्स लगभग 22/7 के वैल्यू के बराबर उसकी वैल्यू आती है। लगभग, बराबर नहीं। कभी भी हम हमेशा यूज करते हैं पाई इक्वल टू 22/7। ये सही नहीं, क्योंकि पाई इज इरेशनल नंबर। हम आगे पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर अभी पढ़ना है। पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज ए रेशनल नंबर। और कभी भी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। देन पाई नॉट इक्वल टू 22/7, लेकिन हम इसकी वैल्यू के नियर अबाउट आता है। पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14। हम पाई की वैल्यू ये ले सकते हैं, पाई इक्वल टू 3.14, यानी कि और भी आएगा, लेकिन कभी भी 22/7 नहीं। 22/7 तो रेशनल नंबर और पाई इज इरेशनल नंबर। तो कभी कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रैशनल नंबर रिटेन किया जा सकता है P/Q के फॉर्म में, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन फॉर्म P/Q के फॉर्म में आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। तो कभी भी रैशनल और एक इरेशनल बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जानिए, पाई को 22/7 हम जरूरत के अनुसार लिखते हैं, लेकिन अप्रॉक्स लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो आप उसके बराबर नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ नंबर रिपीट कर रहा है, फिर ऐसे भी नंबर हैं जो रिपीटिंग नहीं है। तो ऐसे को हम एक नाम देते हैं, ऐसे को, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है, लेकिन इसको एक मिक्स रिपीटिंग क्या, इसको हम रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। और इसको हम मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी और ये भी। बट ये एक अपनी थोड़ी सी एक अलग अलग प्रॉपर्टी रख रहा था, जिसको हमने एक नाम दे दिया कि प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो आपने सबसे पहले रेशनल नंबर में ये जाना कि अगर कोई इंटीजर है तो वह भी रेशनल नंबर है, और इंटीजर में उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। P/Q में Q की वैल्यू वहाँ 1 होती है। और जब कोई रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो, तो Q की वैल्यू 1 ना हो, तो उसमें भी दो प्रॉपर्टी, एक तो उसको अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं, जैसे डेसिमल नंबर को आप p/q के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो एक तो सिंपल, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाए 0.5, इसको चेंज करना है तो हम पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, मान लीजिए 0.23 है, इसको चेंज करना है आपको p/q के फॉर्म में, तो इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दें हम ऊपर नीचे तो ये 23 होगा अपॉन 100 हो जाएगा, चेंज हो गया। तो ये तो सिंपल है जिसको आप अपने पहले भी पढ़ा होगा। अब कुछ ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं और वो दिया गया हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और उसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे देखें, हम इन्हीं क्वेश्चनों को ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पर दिया गया है 0.6 बार, 0.6 बार। तो सबसे पहले इसको आप x लेट कर लें। अब 0.6 बार है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 0.666 डॉट, आपने कर लिया। अगर पॉइंट की जस्ट बाद नंबर है और उसी का रिपीटिंग हो रहा है एक ही नंबर का, तो आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करें ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x होगा, और ये अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 पॉइंट के बाद पहले आ जाएगा और फिर 0.6666 ऐसे एक ही 6 पॉइंट से पहले आएगा क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया है, ये बात तो आपको पता है। अब ये 10x इक्वल टू 6 को अलग करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट। ध्यान से देखिए, आप यहां पे सिंपल है, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं 0.6666 डॉट डॉट, इसको आपने लेट कर रखा है x, ये अगेन आपको मिल गया 0.6666 अगेन मिल गया, जिसे हम स्टार्टिंग में ही x लेट किए हैं। तो यहां पर हम x इसको पुट कर सकते हैं और ये 10x है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इस साइड में ले जाएंगे और x जब इस साइड में जाएगा तो -x होगा, तो 10x और -x इक्वल टू 6, तो ये आपका आएगा 9x इक्वल टू 6, तो आपका x इक्वल टू 6/9। ध्यान दीजिएगा, यह एक रेशनल नंबर है लेकिन मिनिमम टर्म में नहीं है। 6/9 मिनिमम टर्म नहीं है। हमने बताया था रेशनल नंबर बताते टाइम कि p और q का फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम 3 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका 3 होगा। तो आपने देखा 2/3 आ गया, इसको आपने चेंज किया तो इसी तरह आप 0.3333 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इसको लेते हैं। जैसा देखें हम 0.123 बार, इसको x लेट कर लीजिए
और पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, आपने इसको x लेट किया। हमने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर का रिपीटिंग हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया था। पॉइंट के बाद यहां पर 3 नंबर्स का रिपीटिंग है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें आप जो है 1000 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। जी अगर 2 नंबर का रिपीटिंग होता तो 100 से हम मल्टीप्लिकेशन करते। अगर ये 4 नंबर का रिपीटिंग होता तो 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहां पर अगर हम ऑन बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बन जाएगा 1 2 3 123 पॉइंट। अब ये आएगा 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसे ही बताओ 2.5 है, इसको हम लिखिए 2 होल है तो 2 प्लस हम 0.5 नहीं लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे होल नंबर जो है उसको अलग कर लिया 1 2 3 प्लस फिर से लिख लिया पॉइंट 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट। ये 1000 x है। तो अगेन आप देखोगे कि जो आपने x लेट किया था, x आपने जो लेट किया था वो अगेन आपका आ गया। तो यहां लिख सकते हैं 1000x इक्वल टू 123 प्लस x। अब इस x को फाइंड करना है तो अदर साइड में इसको ले जाना पड़ेगा और ये उधर जाएगा तो माइनस x होगा। तो 1000 में से x माइनस करोगे तो 999 आएगा। तो ऑलरेडी हमने लिख लिया 999x इक्वल टू 123। अब implies that x equal to 123 अपॉन 999। आपने यहां पे देखा कि 0.123 बार को आपने p/q के फॉर्म में लिख लिया और ये प्रोसेस भी सीखा ये कैसे आता है। एक ट्रिक भी आप जानिए, आपने देखा था कि अगर 0.6 बार को हमने सॉल्व किया तो आया है 6/9। 6/9। तो अगर हम आपसे कहें कि अगर 0.3 बार है या इसको हम ऐसे लिखें 3.333 तो ये भी आएगा 3/9। यानी कि जितने नंबर का ऊपर रिपीटिंग होता है, जितने नंबर का रिपीटिंग होता है वो नंबर डिवाइड बाई, अगर 2 नंबर है तो 2 9 यानी 99। अगर 3 नंबर का रिपीटिंग हो रहा है तो वो 3 नंबर डिवाइड बाई 999। अगर 4 नंबर का रिपीटिंग हो रहा है तो वो 4 नंबर डिवाइड बाई 9999 आप उसको लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे प्रोसेस भी है कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे 0.123 बार, ध्यान दीजिएगा इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद जो तीसरा नंबर है उसकी रिपीटिंग हो रही है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले इसको एक्सलेट कर लीजिए। एक्सलेट करने के बाद अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर जो है रिपीटिंग के अलावा 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करिए ऑन बोथ साइड। ये 100x
आई इक्वल टू 12.3 बार होगा। तो पॉइंट से पहले का नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस करके 0.3 बार, और ये आ गया 100x। तो आप ये बताओ, अभी हमने आपको बताया था, ये अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं 0.3 बार को, और नहीं तो हमने अभी बताया था कि 0.3 बार डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/9, यानी 12 प्लस 3/9, या इससे हम शॉर्ट में इसको डिवाइड करके 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम अगर सॉल्व करें इस फ्रैक्शन को, तो 36 प्लस 1 37/3 हो जाएगा, और ये है आपका 100x। जब आप x फाइंड करेंगे तो 37/300 आएगा, 37/300। तो इस तरह से आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है 0.00352 बार, इसको हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3। तो यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो आपने मल्टीप्लिकेशन 100 से किया था। अब यह इसको सबसे पहले आप लेट कर लीजिए x, बार वाले जो नंबर हैं उससे पहले जितने भी नंबर हैं आप देख लें, और उसको अगर 3 नंबर है तो 1000 से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो अब ये हो जाएगा 3.52 बार, ये 1000 x इक्वल टू 3. अब 52 बार जो है उसको अलग से भी लिखा जा सकता है प्लस 0.52 बार। अब आपको हमने बताया था या तो 0.52 बार को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए वही मेथड से, बट या अगर लिखना चाहेंगे इसको p/q के फॉर्म में तो 52/99 होगा। अभी आपको हमने बताया ये 1000 x इक्वल टू 3 प्लस 99। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 3 से, तो आपका होगा 27, और 27 प्लस 2 29 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 99। आप इसको सम कर लीजिए, ये 9 होगा और ये 14 होगा, तो ये 3 बनेगा 99। अब यहां है ये 1000x, और x इक्वल टू आएगा 349/99,000। तो इस तरह से आपने इसको जो है p/q के फॉर्म में लिख लिया। तो रेशनल नंबर में आपने जाना कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर में आपने ये भी देखा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो जब इंटीजर्स है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ऐसे रेशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है उसमें आपने 2 टाइप का रेशनल नंबर देखा। एक उसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, और दूसरा हमने अगर चेंज किया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आया।
उसमें भी दो टाइप का डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आया, एक प्योर रेकरिंग डेसिमल, और एक आया आपका मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो इस तरह से आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, खुद भी क्वेश्चन को बना करके लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोसेस बस आना चाहिए। और फिर आगे हम जो है इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके।